भगवान का सारी लीलाएं आपने देखी। भगवान की दूसरी पत्नी का नाम है जामवंती। जामवंती के माध्यम से एक पुत्र हुए, नाम है साम। तो साम पुत्र जब हुए हैं, तो जब ये बड़े हुए तो देखो गांधारी ने एक श्राप दिया था भगवान को। गांधारी ने बोला, मैंने तो अपने पति के प्रेम में आंखों पर पट्टी बांध ली, मैंने तो अपने पुत्रों को अपने सामने मरता हुआ नहीं देखा, केवल सुना, लेकिन तेरे कारण मेरा वंश मिटा है। तो हे कृष्ण, मैं तुझे श्राप देती हूँ, तो अपनी खुली आंखों से अपने वंश को अपने सामने समाप्त होता हुआ देखेगा। आज स्वयं के ही पुत्र मदिरा पान करने लगे, भ्रष्ट होने लगे, और आज एक संत का अपमान किया। बोला बताओ, महिलाओं की तरह कपड़े पहने संत की परीक्षा लेने गए, बोला बताओ इस महिला के गर्भ से क्या जन्म लेगा। संत ने श्राप दिया, बोला हे कृष्ण पुत्र, तुझे बड़ा अहंकार है ना, मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरे गर्भ से तुम्हारे सारे यदुवंश का विनाश जन्म लेगा, पूरे यदुवंश का विनाश जन्म लेगा। तो तब भक्तजनों, कृष्ण पुत्र साम को रात में बड़ी पीड़ा हुई। जैसे किसी महिला का प्रसव होता है, डिलीवरी होती है, वैसे ही कृष्ण का पुत्र तड़पने लगा और उसके पेट के मध्य से एक मूसल प्रकट हो गया। उस मूसल को देखा, लोहे का मूसल है। भगवान कहते हैं इसे घिस घिस कर समाप्त कर दो। उस मूसल को घिसने से जो चूर्ण गिरा, जो पाउडर गिरा, जहां जहां वो गिरा वहां बड़े सरकंडे पैदा हो गए, और जहां जहां वो पाउडर गया वहां इतना बैर भाव यदुवंशियों में पैदा हो गया कि सब उन सरकंडों को तोड़ तोड़ कर एक दूसरे के पेट में घुसाने लगे, मारने लगे, समाप्त करने लगे। भगवान अपनी आंखों के सामने यदुवंश को मिटता हुआ देख रहे थे। उस मूसल को घिस घिस कर आखिरी में घिसने पर त्रिकोणाकार छोटा सा टुकड़ा बचा, उसे घिसा ना जाए। भगवान ने बोला इसे नदी में फेंक दो। नदी में एक जरा नाम के शिकारी ने जाल फेंका, वो छोटा सा टुकड़ा वहां फेंका है। शिकारी ने जाल फेंका, जाल में मछली पकड़ी, मछली का पेट घर में आकर चीरा तो क्या देखा, मछली के पेट में वही टुकड़ा था जो नदी में फेंका गया था। निगल लिया था मछली ने। शिकारी खुश हुआ, आज मछली का भक्षण किया। अगले दिन के लिए बोला इसी टुकड़े को बाण पर लगाऊंगा, जिसे बाण मारूंगा वो कदापि बचने वाला। झाड़ियों के बीच में शिकार ढूंढने लगा। प्रभु कृष्ण वृक्ष के साथ अपनी पीठ लगाई है, जांघों को आगे फैलाया है, पांव के ऊपर पांव रखा है, पांव के तलवे में पद्म मणि चमक रही है। शिकारी ने झाड़ियों में देखा, लगा ये किसी हिरण की आंख है जो चमक रही है। उस पद्म मणि को चमकता हुआ देखकर हिरण की आंख माना, और जैसे ही बाण छोड़ा कंधे तक बाण खींचा और अपने इष्ट देव को याद किया और उद्घोष के साथ कहा जय श्री राम, जय श्री राम। जैसे ही बाण छोड़ा, बाण भगवान कृष्ण के चरणों में भेदन कर गया। भगवान के तलवे में बाण लग गया। प्रत्युत्तर भगवान ने तड़पते हुए दिया, बोला जय श्री राम, ताकि कोई मुझे आके देख ले। ये कथा क्या बता रही है कि चाहे आप दूर दराज कहीं भी जा रहे हो, अगर दूर से भी कहीं से भगवान का नाम सुनाई दे तो जवाब जरूर देना। भगवान कृष्ण पीड़ा से तड़प रहे थे, ऐसी नरलीला भगवान कर रहे हैं। साधारण मनुष्य की तरह तड़पते तड़पते बोला जय श्री राम। शिकारी दौड़ता हुआ आया, बोला आप, मैंने तो देख सोचा था ये हिरण की आंख है, ये आपके पांव में कैसे लग गया, मैंने इतना बड़ा पाप कैसे कर दिया। तो भगवान कहते हैं पाप तुमने नहीं किया, पाप मैंने किया था, जिसका प्रायश्चित आज होगा। त्रेता में राम बनकर आया था, तुम बाली बनकर आए थे। उस वक्त तुमने पूछा था कि मुझे क्यों बाण मारा, उस वक्त मैंने वृक्ष पीछे से बाण मारा था, आज तुमने वृक्ष पीछे से बाण मारा। मेरा और तुम्हारा हिसाब है। धर्म हेतु अब तरहु गोसाई, धर्म हेतु अब तरहु गोसाई, धर्म हेतु अब तरहु गोसाई, धर्म हेतु अब तरहु
गोसाई मारियो मोहे व्याध के माही मारे मोहे व्याध के माही मारियो मोहे व्याध के माही मारे मोहे व्याध के माही धर्म है तू अब तर हो गोसाई धर्म हेतु अवतर हो गोसाई धर्म हेतु अब तर हो गोसाई मारे मोहे व्याध के माही। हे प्रभु, शिकारी की तरह मुझे आपने बाण मारा, आप तो धर्म की रक्षा के लिए आए थे, ये क्या मजाक बनाकर रखा है? ये बाली ने पूछा था राम से। तब आज जवाब दिया, बोला तुमने ठीक पूछा था, मैं धर्म की रक्षा के लिए आया हूं, मैंने मैत्री के लिए, सुग्रीव की मित्रता के लिए तुम्हें नहीं मारा, तुमने छोटे भाई की पत्नी के ऊपर कुदृष्टि रखी, उसे अपनी रखैल बनाकर रखा, इसलिए तुझे मारा था। परंतु फिर भी सुनना, ध्यान से सुनना सभी भक्तजन, कथा के आखिरी के 10 मिनट हैं पर ये जीवन को बदलने वाले। तब आज भगवान ने कहा कि धर्म की रक्षा में भी मैंने तुझे पीड़ा पहुंचाई है। धर्म की रक्षा की तो फल मुझे उसी क्षण मिल गया, मेरी पत्नी वापस मिल गई, पर धर्म की रक्षा में भी जो मैंने तुम्हें पीड़ा पहुंचाई, उस पीड़ा का दंड आज मैं भोग रहा हूं। अर्थ यह है कि जीवन में हर प्राणी 2 प्रकार के कर्म करता है, एक अच्छा कर्म है, एक बुरा कर्म है। पर ध्यान से सुनिएगा, अच्छे कर्म का फल तत्क्षण मिलता है, उसी समय मिलता है, परंतु बुरे कर्म का फल कालांतर में मिलता है। जैसे आपने कल सुना था, मैंने आपको धृतराष्ट्र महाराज का प्रसंग सुनाया था कि उन्होंने जीवन में 1 से 1 पुण्य कर्म किए थे, राजा के रूप में उनके 101 जन्म पिछले थे, तो अच्छे से अच्छे कर्म किए, उनका फल साथ साथ मिलता रहा। पर 101 जन्म पूर्व जो 100 हंसों के बच्चों को, 100 बच्चों को, 100 हंस पुत्रों को उन्होंने खाया था, उसके कारण उनको भी अपने 100 पुत्रों को मरा हुआ देखना पड़ा। अच्छा फल सदैव तत्क्षण मिलता है, जो बुरा फल है वो लेट मिलता है। इसीलिए जो बड़े से बड़े जो पापी हैं, जिनका पाप का घड़ा बहुत बड़ा होता है, उन्हें दंड नहीं मिलता साथ साथ। बहुत लोग बोलते हैं ना, बोला देखो जी, मैं तो रोज कथा में जाती हूँ, मैं तो रोज भजन करती हूँ, रोज माला जपती हूँ, फिर भी दुख मेरे को ही है। मेरे गांव का वो व्यक्ति है, कभी भगवान का नाम नहीं लेता, उसके तो मौज लगी है, वो तो बड़ा से बड़ा मंत्री संतरी बनकर घूम रहा है। क्यों? क्योंकि जो बुरा कर्म है उसका फल लेट मिलता है। ये भगवान ने प्रकृति का नियम बनाया, उसका फल कभी साथ नहीं मिलेगा। इसलिए संत कहते हैं कि अगर कभी तुम्हारा अच्छा परिणाम चल रहा हो और तुमसे पूछ लिया जाए कि तुम क्या चाहते हो, अगर तुम्हें ऐसा भी कोई मौका मिल जाए कि यमराज बोलो बताओ पहला कौन सा फल भोगोगे, इसका अच्छा मिलेगा उसका बुरा मिलेगा, पहले कौन सा भोगोगे, कौन सा भोगोगे पहले? तो क्या कहना कि प्रभु जो मेरा अच्छा कर्म है उसका फल मुझे तत्क्षण दे दीजिए। तुम मिले क्या मांगते हो, तुम मांगना क्या? अच्छे कर्म का तत्क्षण मिलने वाला फल अगर मांगना तो संतों की संगति और सत्संग मांग लेना, तो सब कुछ हो जाएगा। तो कलांतर में दुख नहीं मिलेगा। आज भगवान कृष्ण अपना कर्मों का फल भोग रहे हैं, अपनी आंखों के सामने अपने वंश को मिटता हुआ देख रहे हैं। मतलब ये मत सोचना कि धर्म की रक्षा कर रहे हैं तो उसका पाप नहीं, उसमें धर्म की रक्षा में भी अगर आप किसी को दुख पहुंचा रहे हैं तो उसका फल भोगना ही पड़ता है, चाहे कालांतर में ही भोगना पड़े। तो भक्तजनों, इस प्रकार भगवान संसार से चले। उद्धव आदि सखा बोले, प्रभु बाण का बहाना लगाकर जा रहे हो, बताओ आपके बाद हमारा कौन होगा? तब भगवान कहते हैं, मेरे जाने के बाद द्वापर का विश्राम होगा, कलयुग का आगमन होगा। कलयुग में अपनी प्रजा के कल्याण के लिए, जीवों को पार जाने के लिए आज ही मैं अपने एक रूप में संसार से जा रहा हूं। और एक रूप में उद्धव की नजरों के सामने सामने भगवान ने भागवत का रूप बना दिया। बोला मैं अपनी सारी शक्तियों को भागवत के रूप में स्थापित करता हूं। इसलिए भगवान ने लिखा, यत्र यत्र चतुर्वक्त्र श्रीमद् भागवतम भवेत गच्छामि तत्र तत्र हम गौर यथा वत्सला।
यत्र यत्र चतुर्वक्त्र, यहां वहां चारों तरफ जहां जहां भागवत चल रही हो, यत्र यत्र चतुर्वक्त्र श्रीमद् भागवतम भवेत गच्छामि तत्र तत्र हम गौर यथा सुत वत्सला। जिस प्रकार एक गाय अपने बछड़े के पीछे दौड़ती है, उसी प्रकार मैं वहां दौड़ा आता हूं जहां मेरी भागवत हो रही होती है, जहां मेरी भागवत हो रही है।